हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अध्याय 6 जो है पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो है 2 डायमेंशनल होता क्या है। अगर जो केवल एक लाइन खींच दिया जाए तो वह 1 डायमेंशनल होता है। अगर जो 2 लाइन खींच दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, तो एक इसकी क्या लंबाई है और एक क्या है चौड़ाई है, तो यह बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल हो गया। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल में हम लोग सीखेंगे कि चतुर्थांश जो है क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह बोर्ड है, अगर जो ऐसे ही एक लाइन खींच दिया जाए तो यह क भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। क भागों में बट गया, 2 भागों में। अगर जो एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो यह क भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया। और जो ऐसे लाइन खींचा गया है इसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। अगर जो है यक्स है तो यह यक्स डैश हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। यह वाई है तो क्या हो जाएगा? वाई डैश। और जहां पर यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक। अब इसके बाद इसको जो 4 भाग बना इसको चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक। अब यह जो रेखा खींची गई है इसको भुज के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? भुज। तो यह अभी क्या हो जाएगा? भुज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुज। और इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो यह अभी क्या हो जाएगा? कोटि। और ध्यान देना यह है कि निर्देशांक बराबर होता क्या है? निर्देशांक, तो निर्देशांक बराबर होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? भुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भुज। तो उसके बाद क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भुज का वैल्यू, भुज इधर अगर जिस दिशा में हम लोग जाते हैं तो भुज प्लस होता है, इसके विपरीत में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर जाते हैं तो कोटि क्या है? प्लस है, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब अगर जो इन चतुर्थांशों का हम लोग क्या करें, चिन्ह निकालना है तो कैसे बनेगा देखिए। और प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? भुज। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोटि। तो सबसे पहले भुज का चिन्ह यहाँ पर क्या है? धन है। क्या है? धन है। और उसके बाद कोटि का चिन्ह क्या है? धन है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस हो गया। अब द्वितीय में आते हैं। द्वितीय में तो यह द्वितीय चतुर्थांश में भुज क्या है? माइनस है, कोटि क्या है? प्लस है। इस प्रकार द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह जो हो गया माइनस प्लस। अब तृतीय में आते हैं। तृतीय में तो तृतीय में भुज क्या है? माइनस है, कोटि क्या है? माइनस। अर्थात तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस होगा। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसमें भुज क्या है? प्लस है, कोटि क्या है? माइनस। इस प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक चिन्ह हो गया प्लस माइनस। अब कोई भी अगर जो कोई भी बिंदु दे देता है, मान लीजिए 4 है और 3 है, तो यह इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर x बराबर कितना है? 4 है, और y बराबर कितना है? 3 है। तो सबसे पहले इसका चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस है, इसका मतलब यह किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? x अक्ष पर 4 खाना चलते हैं। तो यह x अक्ष पर धनात्मक में 4 खाना चलेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद ऋणात्मक में जो है यह भुज हो गया, कोट पर कितना चलेंगे? 3 खाना चलेंगे, 1 2 3। तो अब इस प्रकार इसके सामने जो रेखा आएगी और इसके सामने यहाँ पर जो बिंदु होगा यही बिंदु क्या हो जाएगा? 4 और 3। ठीक। इसी प्रकार हम लोग अन्य चतुर्थांशों में भी जो बिंदु स्थित होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो यही 4 और 3 अगर जो ऋण ऋण में आ जाए तब यह किस चतुर्थांश में चला जाएगा? तृतीय में चला जाएगा। तब यह जो है ऋणात्मक x अक्ष पर चलेंगे, तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक पर चलेंगे, तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक। फिर यह जो है कोटि है, तो कोटि को ऋणात्मक पर चलेंगे, उधर धनात्मक इधर ऋणात्मक है, 3 खाना चलेंगे,
1 2 और 3। अब इसके सीध में जहां आएगा इसी पर यह जो बिंदु है यह बिंदु हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 3। इस प्रकार बिंदुओं को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं।